किया, उधर अपनी धारा 370 हट गई, कश्मीर को हमने बिल्कुल जो अमन चैन देना था वो दे दिया। तो फिर जनता को भी कुछ ऐसा लग गया कि यार अब तो सब कुछ हो चुका है, आनंद का वातावरण है। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ लोभ और स्वार्थ की वजह से कुछ जगह यूपी जैसी जगह में जहाँ पर हमने भगवान राम का मंदिर बनाया और उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पूरे देश में चुनाव हुए और भाजपा राम जी के नाम पर चुनाव लड़ी और अयोध्या में चुनाव हार गए, जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे। अब उनको ये बताना चाहते हैं कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, लेकिन वो पूरे देश की आवाज पे बना है, ना कि कोई अयोध्या की वजह से बना है। अयोध्या में सब प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ की जनता का एक गणित है, वहाँ का रहने वाले लोगों का। वहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ मुस्लिम नहीं रहते हैं, सारे हिंदू रहते हैं। वहाँ एसटी एससी भी रहती है, हर वर्ग रहता है, अपनी अपनी बात होती है, उससे अपना अपना मतदान होता है। वहाँ का इसलिए नहीं कोई मुद्दे रहे हैं, उस वजह से उन्होंने वोट डाले हैं। इस वजह से कोई अयोध्या और भगवान राम और भाजपा थोड़ी चुनाव हार गई है, और भाजपा राम जी की वजह से लड़ी भी नहीं थी। भाजपा ने राम जी का मंदिर तो इसलिए बनाया कि हमारा सनातन की आस्था का केंद्र था, और भाजपा केवल राम जी का मंदिर ही नहीं बना रही है, भारत पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू सनातन संस्कृति के मान बिंदु है, उन मान बिंदुओं को स्थापित करने के लिए एक से एक निर्णय ले रही है। ये सिर्फ भारत में ही चमत्कार नहीं हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में विदेश में भी मंदिर बन रहा है। तो ये कमाल तो भाजपा रहेगी तो करेगी ही, लेकिन हम सिर्फ इसके वोट देने के लिए और मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़े थे, और विकास के नाम पर भी अगर हम सब एनालिसिस करके देखेंगे तो 240 सीट से पूरा गठबंधन इकट्ठी करके अगर 230 इकट्ठे हो रहे हैं, हम 240 पे हैं, हमारा गठबंधन भी छोड़ दो, उनका गठबंधन भी मिला लो, उसके बाद भी हम 10 सीट आगे हैं। वो किस प्रकार से मुगालते में राहुल गांधी 99 सीट ला करके पूरी तरीके से 543 में से फेल हो चुका है, और फेल होने के बाद 99 को ऐसे बजा रहा है 100 में से 99 लेकर आया हो। अरे दादा 543 में से 99 है, और तुम विपक्ष से भी भाजपा के रेमो करम पर बने हो, कोई आप विपक्ष का भी अधिकार नहीं रखते हो जितनी सीट आप लेकर आए हो। इसके बाद भी आपको विपक्ष का नेता हम स्वीकार करते हैं, आप तो जनहित के मुद्दे उठाइए और नरेंद्र मोदी जी जनहित का कार्य करेंगे। इस प्रकार की बात हमें क्या करनी है गांव में, क्योंकि वो लोग बरगला गए, वो फूल के घूम रहे हैं 99 सीट में, हम चुनाव जीत कर क्यों घूम रहे हैं, और वो चुनाव हार के भी घूम रहे हैं। इसलिए हमें जवाब देना है, इस जवाब देने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। इसलिए आप सबको ये बातें जमीन पर करना है, लेकिन आज तो काम खाजी बैठक है, भाषणबाजी की बैठक है ही नहीं। 5-7 बातें मैं आपसे करूंगा, उसके बाद